हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ये आज का जो है मेरा रिवीजन सेकेंड डे। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग, ठीक है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग जो है सेकेंड डे रिवीजन ऑफ साइंस यानी साइंस का रिवीजन देखने वाले हैं। और आज के भी जो है कड़ी में 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का और देखते हैं महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये आज का जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र नहीं है, ठीक है। तो पहला को ऑप्शन है गुर्दे यानी किडनी, ऑप्शन बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है गर्भाशय और ऑप्शन डी है मूत्र मार्ग। तो बताना है। तो बता दें कि पहले जो प्रश्न है इनका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गर्भाशय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार और बता दें कि यह जो अंग है जो कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, यह गर्भाशय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर, मेज पे रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण नहीं हटता है, यह बताना है आपको। मेज पे रखी पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। ऑप्शन ए है इनर्सिया यानी कि जड़त्व के कारण, यहाँ गलत हो गया, जड़त्व हो जाएगा। गति के कारण, चुंबकत्व के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। किसके कारण नहीं हटता यह बताना है। तो बता दें कि मेज पे रखा हुआ पुस्तक जो है वह जड़त्व के कारण नहीं हटता है। जी हाँ दोस्तों, इनर्शिया के कारण नहीं हटता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप सभी को बता दें कि यह जो भी प्रश्न बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू रेलवे एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, सामने जो एनटीपीसी CBT2 ग्रुप डी CBT जो होने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब हैं। इसलिए इनका अभी आखिरी के 45 दिनों में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं आज कल से लगातार वीडियो डालने वाला हूँ, मतलब कल भी डाला हूँ और आज भी डाला हूँ और लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक डालता रहूँगा। इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेलवे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है, ठीक है। बहुत ही एक्साइटेड प्रश्न है, रोमांचित करने वाला प्रश्न है कि अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है कौन से तकनीक का प्रयोग किया करता है। DNA एडिटिंग या DNA स्प्लाइसिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA एम्प्लीफिकेशन। आपको इनमें से बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बता दें कि यह 3 नंबर प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा DNA फिंगरप्रिंट। जी हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपराधी को पहचानने के लिए जो फॉरेंसिक विभाग जिस तकनीक का प्रयोग करता है उसे DNA फिंगरप्रिंट कहते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है चौथा प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। शरीर में की चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी है केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है माइटोसिस एवं माइटोसिस और मियोसिस दोनों, डी है ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा केवल समसूत्रण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, केवल समसूत्रण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आज का 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसे भी जूम कर लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है, ये बताना है। पेट की जो परत होते हैं, स्टोमच लाइनिंग में कुछ ग्रंथियां होती है, उनकी कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है, यह बताना है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, इथेनोइक, फॉर्मिक या नाइट्रिक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो बता दें कि 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। चलिए आज के 6ठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हवा की मात्रा एवं दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आधारित नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने से, ठीक है, गलत करने से बचना है, क्योंकि ध्यान से पढ़ना है। यहाँ बोला है क्या कि हवा की मात्रा एवं दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन ए है फाउंटेन पेन, बाइसिकल पंप, हैंड पंप, पुल्ली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा पुल्ली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आज के 6ठे नंबर प्रश्न देख लिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न 7वें प्रश्न की ओर। चलिए इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, यह बताना है। इन निम्नलिखित में मतलब नीचे दिए गए में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। जो हीरे चमकता है ना, उन वो चमकदान का योगदान इनमें से किसका नहीं है बताना है। तो ऑप्शन ए है कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, ऑप्शन बी है हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक, ऑप्शन सी है बिखराव, और ऑप्शन डी है हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, तो बता दें कि इनमें से सही जो उत्तर हो जाएगा यह हो जाएंगे ऑप्शन डी, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक जो है हीरे की चमक में योगदान नहीं देता है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करती है। जैसे देखो, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हमने पढ़ा है, यह न्यूटन के तीसरे नियम में पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नियम में पढ़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला तो नहीं होगा, पहला गति नियम नहीं, दूसरा गति नियम नहीं, ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, और डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तीसरा गति नियम। आपने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जैसे कि उड़ता हुआ रॉकेट। ठीक है, और इस प्रकार से जैसे किसी आप वस्तु को या ठेला को ठेलते हैं तो वो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जितना एनर्जी उसमें लगाते हैं उतना ही वो पावर आप में लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वां का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, डैश के प्रयोग द्वारा नाले के पानी से पीने योग्य। अब बताओ, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि नाले के पानी पी सकते हैं, लेकिन किसी रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके नाले के पानी से योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है। अब ऐसा क्या चीज़ है यह बताना। ऑप्शन ए है बहुत पतले फिल्टर कागज़, बहुत पतले रेत के कागज़, 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन, या डी है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो बताना है इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस
इसका यूज करके, इसका प्रयोग करके नाले के पानी को भी पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। 1 मिलीमीटर, ध्यान रखें देंगे, 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन का प्रयोग करके नाले के पानी को भी पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यह बताना है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। कल हम लोगों ने देखा था कि सौर मंडल का सबसे बौना ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे छोटा ग्रह। तो ऑप्शन ए है बुध ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी है शनि ग्रह। उम्मीद करते हैं इस सब का जवाब पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वह बुध ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आज के 11वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस है तो यह सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। कभी भी समय मिलता है इसको आप जो है ओपन करके देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हो सके कि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, जो इस वीडियो में बताया जा रहा है यहीं से हो, या फिर अगर आपके 50% क्वेश्चन भी या 25% क्वेश्चन भी यहाँ से टकरा जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपके रिजल्ट आने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है यह बताना है। क्या पहला घास है, बी ऑप्शन चूहा है, सी है सांप है और डी चील है, ठीक है। तो बता दें कि 11 का जो सही हो जाएगा वह बी हो जाएगा, चूहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक जो स्तर है वह चूहा है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आज के 12वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है 12वां नंबर प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 12वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये जो शब्द है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है फॉस्फाइन। जो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, फॉस्फाइन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फॉस्फाइन। चलिए 13वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए एक बार और आपको बता दें कि ये सारे जो प्रश्न हैं वह सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं रेलवे में पूछे गए हैं, इसलिए अगर इसको मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम का साइंस का पोर्शन मिस हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, रेलवे ग्रुप डी साइंस का अलग, मैथ का अलग, जहाँ से आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। कहीं भी हो, आप ट्रेवल कर रहे हो या कहीं भी हो, सोए हुए हो, कहीं भी हो, आप देख सकते हैं। बुक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए अगले प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए है विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑप्शन सी है सेंसर्स और ऑप्शन डी है पावर ट्रांसमिशन। तो बता दें कि जो 13 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, और 13 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विद्युत उत्पादन। तो फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है तो विद्युत उत्पादन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है यह बताना है। कभी आप सोचते हैं जो गैस जलाते हैं उसमें जो इतने सारे कभी रेड दिखते हैं, कभी लाइट पीला दिखता है, तो ये सब जो है उसमें से कौन सा भाग जो है सर्वाधिक गर्म होता है यह बताना है। चमकदार भाग, बिना चमकदार
या नीला या गहरा। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन जो है सही जो उत्तर हो जाएगा इन चारों में से वो ऑप्शन सी नीला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक गर्म जो होता है वह नीला भाग होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है सामान्य ज्ञान के रूप में भी इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आने ही चाहिए। चलिए आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना अच्छा रिस्पांस आएगा मैं क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा। डेली 25 क्वेश्चन साइंस के ज़रूर आएंगे। ठीक है, मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे और वे ट्रिकली आएंगे। जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका रिवीजन मैं करवाऊंगा, इसलिए इस वीडियो पे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे बने रहिए। चलिए आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न क्या है? सूरज का रोशनी को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के आखिरी प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न, सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है यह बताना है। ऑप्शन ए है 2 मिनट, ऑप्शन बी है 8 मिनट, ऑप्शन सी है 16 मिनट और ऑप्शन डी है 32 मिनट। बता दें कि बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है, उम्मीद करता है सबको पता होगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताना, मैं बता दूं। एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो यह 8 मिनट, ठीक है, 16 सेकेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स में दिया है तो हम इसे बी मारेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, 8 मिनट। आपको ये भी याद रखना है और ये बी भी याद रखना होगा, 8 मिनट। चलिए उम्मीद करते हैं ये विभिन्न तरीके के साइंस में जो क्वेश्चन पूछे गए या देखकर या जानकर कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होंगे और आगे भी हमारे चैनल से कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाएगा और एक सीट रिजर्व कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल के वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।